मोरारजी देसाई को जो जनरल जियाउल हक ने निशाने पाकिस्तान दिया था वो इसीलिए दिया था क्योंकि उन्होंने जियाउल हक से कह दिया था कि हमें पता है तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो न्यूक्लियर में, और फिर उसने सारे रॉक एजेंट्स मरवा दिए थे। बिल्कुल सच है, ऐसा है। उनके बारे में एक बात बहुत फेमस थी कि वो स्वमूत्र पान करते हैं, अपना पेशाब पीते थे। अपना पेशाब पीते। तो जियाउल हक मोरारजी देसाई से ये पूरी विधा सीख रहे थे, स्वमूत्र पेशाब पीने की। पेशाब पीने की। उनको पेशाब पीना नहीं था, मोरारजी की उस आदत को बूस्ट करना था। उनको ये बताना था कि तुम बढ़िया काम बताते हो। दोस्ती काटनी थी जियाउल हक को। ये वाली बात मोरारजी से लीक हुई कि अरे देखिए हमारे आए थे, मैंने मना कर दिया। दाऊद को अगर मार दे तो बढ़िया मैसेज नहीं आएगा कि 93 बम ब्लास्ट के आरोपी को हमने टपका दिया। तो क्या आपको लगता है कि इंडिया नहीं मार सकता था? क्या दाऊद को नहीं मार सकता था? मार सकता था। हाँ, मतलब मुझे लगता है कैसे मार सकता भाई जावेद मियादाद की से उसकी शादी करा दी अपने बच्चे की। तो क्या इंडिया ने कभी वहां पे, क्या उनकी इंडिया के एजेंट नहीं है? इंडिया के वो एजेंट हैं जो कौथा वाला न्यूक्लियर प्लांट ट्रेस कर लिए थे और एक दाऊद को ट्रेस नहीं कर पाएंगे। मोरारजी ने उसमें कांड कर दिया। हाँ, मुरारजी ने कांड किया था, बिल्कुल। KN काओ थे उस समय। मुरारजी को लगता था कि इंदिरा गांधी ने रॉ बनाई इसलिए है कि उनका काम कर, उन्हीं की जासूसी की जाए, कांग्रेसियों की जासूसी की जाए। निशाने पाकिस्तान एकमात्र ऐसा है जो मोरारजी देसाई को मिला। तो मेरे मन में एक सवाल आता है कि मोरारजी देसाई को जो जनरल जियाउल हक ने निशाने पाकिस्तान दिया था वो इसीलिए दिया था क्योंकि उन्होंने जियाउल हक से कह दिया था कि हमें पता है तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो न्यूक्लियर में, और फिर उसने सारे रॉक एजेंट्स मरवा दिए थे। ऐसा है, या ये भी उस समय का प्रोपेगेंडा था क्योंकि इंदिरा गांधी जी बाद में लौट आई और वो उस दौर में इकलौते व्यक्ति थे जो जनता दल के थे, प्रधानमंत्री बने, तो बाद में उनको बदनाम करने के लिए डाल दिया गया कि नहीं, बदनाम वाली बात ही नहीं, बदनाम वाली बात नहीं है। सच है, बिल्कुल सच है। ऐसा है, हम लोग काफी छोटे होते थे जब मुरारजी प्रधानमंत्री बने। उनके बारे में एक बात बहुत फेमस थी कि वो स्वमूत्र पान करते हैं, अपना पेशाब पीते थे। अपना पेशाब पीते थे और बहुत लोग पीते हैं, वो एक पैथी मानी जाती है। जियाउल हक मोरारजी देसाई से ये पूरी विधा सीख रहे थे, स्वमूत्र पान की, पेशाब पीने की। पेशाब पीने की। उनको पेशाब पीना नहीं था, मोरारजी की उस आदत को बूस्ट करना था। उनको ये बताना था कि तुम बढ़िया काम बताते हो यार। दोस्ती काटनी थी जियाउल हक को, धीमे धीमे अपना दोस्त बनाना था। उस दोस्ती में KN काओ जब 50 लाख या 60 लाख रुपए का एक प्रस्ताव लेके गए, और कौथा बताया किसने था? KGB ने बताया था। और प्लानिंग तो ये थी ना, इजराइल ने, शायद इजराइल मुसाद ने बताया। और ये पूरी प्लानिंग थी कि कौथा पर अटैक कर दिया जाएगा। ठीक है, CIA को नाराजगी इस बात की थी कि उस दौरान, मतलब ये बाकायदा CIA के रिटायर्ड लोगों ने ये बात कही है कि इंडिया जो है वो रशिया के साथ सोता है। ये नाराजगी CIA को थी। ये वाली बात मुरारजी से लीक हुई कि अरे देखिए हमारे आए थे, तो मैंने मना कर दिया। वो वैसे भी रॉ को पसंद नहीं करते थे मुरारजी। और KN काओ, मतलब उस जमाने के KN काओ और आज के अजीत डोभाल, ऐसे समझ लीजिए। तो KN काओ बहुत डायनेमिक आदमी थे, रॉ के पहले हेड चीफ थे वो। तो उन्होंने, जब ये बात लीक हुई तो 300-350 एजेंट्स पकड़ पकड़ के पूरे पाकिस्तान में मारे गए और कौथा को डिसमेंटल कर दिया गया। इस पूरी झंझट के बाद मुरारजी को निशाने पाक दिया गया। इसमें एक चीज सबसे बेहतरीन मालूम है आपको क्या है? धुरंधर 1 देखी आपने? धुरंधर 1 में जब अर्जुन रामपाल यानी मेजर इकबाल का इंट्रोडक्शन सीन है, तो एक आदमी पर हजारों हुक लगे हुए हैं, ठीक है ना, और वो कह रहा है कि ब्लीड इंडिया फ्रॉम 1000 कट्स। ये मेजर इकबाल का डायलॉग नहीं है, जियाउल हक, ये जियाउल हक का था कि ब्लीड इंडिया फ्रॉम 1000 कट्स। और वो कैसे किए उसने? कश्मीर में मुजाहिदीन, नीचे साउथ की तरफ लिट्टे, पंजाब में खालिस्तान और नॉर्थ ईस्ट में बोडो, सबको फंड करके, सबको वेपन सप्लाई करके। उसका जो स्लोगन था, जो टाइटल था, जो टैगलाइन थी कि ब्लीड इंडिया फ्रॉम 1000 कट, वो जियाउल हक कर रहा था। और मुरारजी देसाई को मालूम ही नहीं था कि वो क्या ब्लंडर कर चुके हैं। तो बात बिल्कुल सच है
ये किसी ने थोप नहीं दी है, ये किसी ने थोप ही नहीं। गलत कुछ लोग इंद्र कुमार गुजराल को कहते हैं ऐसा, पर ये मुरारजी के समय में हुआ है, ये मुरारजी के समय में मुरारजी से हुआ है। आपकी किताब आई कसाई बाड़ा, हाँ एक महिला हमें नजर आ रही है, हाँ। भगवा झंडा नजर आ रहा है, हरा झंडा नजर आ रहा है, क्या कहानी है इसकी, जरा बताएंगे हमें थोड़ा सा। देखिए ऐसा है, कानपुर की मशहूर तवायफ अजीजान बाई, कौन है अजीजान बाई? अजीजन बाई, अजीजन बाई, अजीजन बाई बेसिकली हिंदू थी, उसका नाम अंजुला था। मध्य प्रदेश से उसको 12-13 साल की उम्र में अंग्रेज उठा लाए, और अंग्रेज उस समय हिंदुस्तानी लड़कियों को उठा ले जाते थे। उसके संग जो दरिंदगी करनी थी सबकी, उसके बाद कानपुर के एक कोटे में बैठा दिया उसको, और वो अंजुला से अजीजन बाई बन गई। उमराव जान ने उसको नृत्य सिखाया, तहजीब सिखाई, लेकिन अजीजन बाई तवायफ होने से, हैवानियत होने के बाद टूटी नहीं। उसने तवायफों को इकट्ठा किया और तवायफों की एक सेना बनाई जिसका नाम रखा मस्तानी टोली। उस मस्तानी टोली ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा, लेकिन ये सब की सब लड़ाका कम जासूस थे, और अजीजन बाई 1857 की एकमात्र जासूस थी पेशवा नाना राव की, जो बाजीराव मस्तानी वाले बाजीराव, उनके वंशज थे। यह कहानी उस अजीजन बाई के अलावा सबसे बड़ी बात यह है, कर्नल जेम्स स्मिथ नील की है, जिसने हैवलॉक के साथ मिलके, सेना के साथ मिलके 63 दिनों में लगभग 60-70 हजार लोग मार डाले थे। कर्नल जेम्स स्मिथ नील ने 2.25 घंटे में 950 लोगों को मारा था। उसने हिंदुओं को गाय का मांस खिलाया, फिर फांसी पे चढ़ाया। उसने मुसलमानों को सूअर मुंह में ठूंस के खिलाया और फिर तोपों के आगे बांध दिया। उसका शौक था कि अगर प्रेग्नेंट औरत उसको दिख गई तो जिस एनफील्ड को लेके मंगल पांडे ने हल्ला बोला था, उस एनफील्ड की गोली बर्बाद नहीं करता था वो उसके आगे लगी हुई जो संगीन थी वो पेट में डाल देता था और कहता था बुलेट आर प्रीशियस, ऑलवेज एक तीर से 2 निशाने मारो, एक प्रेग्नेंट को मारोगे तो 2 लोग मरेंगे। यह था कर्नल जेम्स स्मिथ नील। हमारी बात सीधी तौर पर यह है कि लोग पूछते हैं अतीक ज़्यादा बड़ा बदमाश था, या मुख्तार बहुत बड़ा बदमाश था, या कश्मीर से कश्मीरी पंडितों का जो नरसंहार था वो बहुत बड़ी घटना थी, या जलियांवाला बाग बहुत बड़ी घटना थी, जलियांवाला बाग बहुत बड़ा नरसंहार था, या भोपाल गैस त्रासदी बहुत बड़ी थी। मैं वो बताना चाहता हूँ कि ये एक ऐसी त्रासदी है जिसमें 63 दिन में 60,000 70,000 लोग मरे, लेकिन वो माफिया जो सबसे बड़ा माफिया था वो हमारी कब्रों में आज भी लेटा है। आज भी हैवलॉक रोड है, आज भी हडसन, जिसने बहादुर शाह जफर के दोनों बेटों की गर्दन काट के किले पे लटका दी थी, उसकी कब्र लामार्ट में है, लखनऊ। जी, हैवलॉक रोड भी लखनऊ में है, डलहौजी आज भी है, लैंसडाउन आज भी है, लैंडौर आज भी है। हम इन पर ध्यान क्यों नहीं देते? नील की एक मूर्ति चेन्नई के चौराहे पे लगी थी। नील की वो हैवानियत के यूरोपियन ऑथर्स ने, हिस्टोरियंस ने, इवन ईस्ट इंडिया कंपनी ने, इवन विक्टोरिया राज ने बताया कि ही वॉज ए बुचर। मेरी लास्ट बात सुनिएगा। उसको गांधी जी ने कहा कि इस मूर्ति के खिलाफ, जिसके लिए किताब कसाई बाड़ा, जो कसाई है, उस जेम्स स्मिथ नील की मूर्ति हटावाएंगे तो हम लोग है चौराहे से, लेकिन अहिंसात्मक तरीके से। आजादी के बाद, बहुत बाद, जेम्स स्मिथ नील की वो मूर्ति चेन्नई के चौराहे से हटाई गई और अब संग्रहालय में रखी हुई है। लेकिन जेम्स स्मिथ नील की नील लाइन आज भी लखनऊ में है, नील गेट आज भी है, उनका कब्र भी आज भी। तो आपको लगता होगा क्या मैं कह रहा हूं हडसन और नील की कब्र खोद दो, ऐसा करना है? तो फिर इस बात पर क्यों जश्न मनाया जाता है कि राजा राम जाट ने अकबर की कब्र खोद के अस्थियां जला दी थी? लेकिन अकबर रोड हटनी चाहिए। अकबर ने 40,000 हिंदुओं का कत्ल किया था चित्तौड़ में जाके। टीपू सुल्तान, जिसकी तलवार और हैदर अली के बारे में हम पढ़ते थे, अब एनसीईआरटी में उसका चैप्टर नहीं, क्योंकि वो हिंदुओं का दमनकारी था। ठीक है, होगा, हटा दिया आपने। हुमायूं रोड का नाम बदलना था, बदल दिया आपने। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज करना था, कर दिया आपने। इनको क्यों नहीं किया आपने? इन अंग्रेजों की हुकूमत के जो वो दरिंदे खड़े हुए हैं, जिनके नाम पर ये रोड्स हैं, जिनके नाम पर शहर हैं, मोहल्ले हैं, गली हैं, इनको क्यों नहीं हटाया? जानते क्यों नहीं हटाया? क्योंकि इसमें वोट नहीं है। वोट तो अकबर में है,
वोट तो हुमायूं में है, वोट तो औरंगजेब में है, वोट तो टीपू सुल्तान में है। जब तक इस्लाम और हिंदू लड़ता रहेगा तब तक वोट है। तो मेरा मानना यह है कि पाकिस्तान के सैकड़ों लोगों को मरते देखकर ताली बजाने वाले हम कम से कम ये किस्सा याद कर लें कि हिंदुस्तान के मुसलमान और हिंदू एक थे, तब ये भारत बना है। उस भारत की कहानी और उस सबसे बड़े विलन के बारे में जो आप पूछते हैं ना, अतीक ज़्यादा बड़ा था या मुख्तार, अरे इन सबसे बड़ा था वो जेम्स स्मिथ नील। इसीलिए उसमें हरा झंडा जो है वो मुसलमानियत का है, जो बहादुर शाह जफर का झंडा था, और जो भगवा झंडा है वो पेशवा नाना राव का था। और हमने ये बताने की कोशिश की है कि पेशवा का भगवा और बहादुर शाह जफर का हरा झंडा, ये दोनों एक साथ लड़े तब भारत बना था। आज भारत हिंदू मुसलमान करार है।